जय हिंद। प्रश्नावली 6.1 आज सॉल्व करेंगे क्लास 10 के। देखिए इस प्रश्नावली में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इससे नॉलेज काफी मिल जाएगा कि पूरे अध्याय का जो आपका त्रिभुज चैप्टर पूरे अध्याय एकदम क्लियर से बेहतरीन समझ में आ जाएगा। समझना, तो इस अध्याय को देखना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज कहते किसे हैं? तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज तो पहचानते किस प्रकार त्रिभुज होते? ये त्रिभुज है जी, सही से बना। ये त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज नहीं, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन, इस चैप्टर में त्रिभुज नहीं है। इस चैप्टर का मेन मतलब समरूप और सर्वांशम है। तो समरूप किसे कहते हैं? सबसे पहले उसकी बात करते हैं। त्रिभुज तो आपका हो गया, समरूप की बात करते हैं। समरूप किसे कहते हैं? आकार सेम होना चाहिए और उसकी साइज से कोई मतलब नहीं। साइज छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसका आकार एक जैसा होना चाहिए। पता लगे त्रिभुज और गोला में आप फर्क है तो वो समरूप नहीं होगा। समरूप मतलब सम, जिसका समरूप हो वही समरूप है। अब देखिए समरूप में एक त्रिभुज ये बना है और एक त्रिभुज ये बना है। देखिए एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज ये हुआ। अब बात करें इसमें क्या यह समरूप है? तो हाँ समरूप है। इसका आकार सेम है, साइज अलग, साइज से कोई फर्क नहीं है। अगर साइज अलग हो और उसका आकार सेम हो तो वह कैसा है? समरूप है। यह समरूप है। समरूप का सिंबल इस प्रकार बनता है। अगर आप बात करें जी, जैसे ये त्रिभुज है और यहाँ एक वर्ग बना दिया गया, तो क्या यह समरूप है? नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि उसने कहा नहीं कि जिसका आकार सेम हो लेकिन साइज से कोई मतलब नहीं हो तो वह समरूप होगा। समरूप ये इसमें देखिए इसके कई सारे वो हैं, इसके समरूप के नियम नियम क्या है? समरूप होने के नियम, समरूप होने के नियम। देखिए प्रश्नावली तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, आपको समझ में जब आ जाएगा तब, नहीं तो ऐसे तुक्का लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसमें संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। क्या? संगत भुजाओं का आकार बराबर होना चाहिए। नंबर 1 है। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 संगत कोण आपस में संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। क्या? संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। अब देखिए कैसे संगत भुजा भी बराबर होना चाहिए। जैसे एक त्रिभुज ये बना है और बड़ा सा बना है, एक त्रिभुज ये बना है और एक त्रिभुज ये बना है। अब बात इसकी संगत भुजाएं देखनी है। इसकी 2 है, इसकी भी 4 है, इसकी 5 है। सब बात सब अपने आप में समझ ABC और ये PQR समझ में आ रहा? और इसको हम 4 मान ले, इसको 8, इसको 10।
अब देखिए उसने कहा नहीं, इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ये आकार नहीं, अनुपात, अनुपात बराबर होना चाहिए। अब देखिए इसमें कैसे बराबर होना चाहिए, ई बी लेते हैं, ए बी, और इसकी एक भुजा लेते हैं पी क्यू, पी क्यू। अब इसको देखिएगा, ए बी 2 है, पी क्यू कितना है 4 है, इसको काटेंगे तो 1/4 आएगा, नहीं 1/4 आएगा। अब देखिए यहाँ स्पेस थोड़ा कम तो यहाँ करते हैं। अब इसकी एक भुजा लेते हैं क्या, बी सी बटे, अब इसकी एक भुजा क्यू आर, तो ये क्या होगा, इसकी 5 है, इसकी 10, ये कटेगा तो 1/2 आएगा, नहीं 1/2 आएगा। इसका इसी प्रकार इसको देखते हैं, ए सी बटे पी आर, ये कितना है, इधर 4 है, ये इधर 8 है, तो इसको भी काटेंगे तो 1/2 आना चाहिए। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा तो वह समरूप होगा। अगर इसी प्रकार ये कोण भी, ये कोण आप बराबर होना चाहिए, क्या बराबर है, मान लीजिए ये 40, ये कितना 40 है, ये 80 है, ये 60 है, इसमें ये 60, ये 40 और ये 80, तो क्या आपस में बराबर होंगे, तो हाँ ये आपस में बराबर कोण होंगे, तभी तो है, तो ये बराबर है, तो यह समरूप की कंडीशन हो गई। अब यहीं पर एक बात करते हैं सर्वांशम की, सर्वांशम की बात करते हैं। समरूप समझ में आया कि नहीं, इसी से बस ये चैप्टर खत्म है, बस 2 मिनट में चैप्टर खत्म कर देंगे, 2 मिनट लगेगा। समरूप हो गया, सर्वांशम की बात करते हैं, सर्वांशम। सर्वांशम देखिए, सर्वांशम किसे कहते हैं, जिसका आकार और साइज दोनों निश्चित कर दिए जाए, वहां सर्वांशम होता है। समझ में ना, जैसे आपका ये कोई वर्ग है, ये वर्ग, वर्ग हुआ नहीं, अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो जो सामने बनेगा इसकी फोटो कॉपी वो भी 4 सेंटीमीटर का होगा, तभी वह सर्वांशम होगा। क्या होगा, सर्वांशम होगा। अब बाई चांस अगर ये बड़ा है और इसको छोटा बना दिया गया तो क्या यह सर्वांशम होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस सर्वांशम का मतलब जिसका साइज और आकार दोनों निश्चित हो तो वह सर्वांशम होता है। और सर्वांशम में देखिए, अगर एक त्रिभुज है, एक ये है, तो ये भी सर्वांशम नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए आकार और साइज दोनों निश्चित होना चाहिए, तभी वह सर्वांशम होगा। समझ में आ रहा, तो अब चलते हैं अपनी प्रश्नावली को। समझ में आ रहा सर्वांशम, समरूप और सर्वांशम अगर समझ में आए तो पूरी प्रश्नावली का खेला यही है। तो अपनी किताब में देखिए, हम अपनी किताब पर देखते हैं। देखिए सबसे पहले कोष्टकों में दिए शब्दों से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। आप में रिक्त स्थान दिया उसी को भरना है। नंबर 1, 1 का 1 नंबर क्या कह रहा है, सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त, सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त होते हैं। तो अपने आप में सोचिएगा, मैंने बताया कि सभी वृत्त क्या होते हैं, अगर सेम साइज नहीं कहा है, साइज सेम नहीं है तो क्या होते हैं, ये आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है, सर्वांगसम, दूसरा क्या है समरूप। तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो सभी वृत्त होते हैं समरूप होते हैं, क्या भर दीजिएगा समरूप। इसको कमजोर नहीं समझना, 1 नंबर इससे पक्का पूछ लेगा। फिर देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसी में 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सभी वृत्त होते, सभी वर्ग होते हैं, सभी
वर्ग होते हैं। यही सेम है, यही डाल लीजिएगा। सभी वृत्त होते हैं समरूप या सर्वांशम। यहां समरूप या सर्वांशम क्या होते हैं? तो सभी वृत्त, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, बड़ा बनाइए छोटा बनाइएगा उससे कोई फर्क नहीं, साइज की बात की नहीं। तो क्या होते हैं? समरूप होते हैं, समरूप। अब देखिए बात करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कब होते हैं? देखिए सभी त्रिभुज समरूप होते हैं समद्विबाहु में, समद्विबाहु या समबाहु। देखिए समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? समद्विबाहु, एक त्रिभुज ये बना है और एक त्रिभुज ये बना है, इसकी ये भुजाएं और इसकी ये भुजाएं, ये भुजाएं और ये भुजाएं बराबर हैं, ये भुजाएं बराबर नहीं मिल रही हैं। अगर ये भुजा बराबर होती, ये भुजा नहीं मिलती तो समद्विबाहु हुआ नहीं, क्योंकि इसमें दो भुजाएं ही बराबर हैं। समद्विबाहु, समद्विबाहु तो दो भुजा बराबर, तो वो क्या, उसने कहा सब तीनों भुजाएं बराबर होना चाहिए, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो क्या इसका अनुपात बराबर है? नहीं है, तो इसका मतलब समद्विबाहु नहीं होगा, क्या समबाहु होगा। समबाहु में इसकी तीनों कोण बराबर होते हैं, तो समबाहु भरेंगे, समबाहु। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं प्रश्न संख्या इसी का 1 का 4 नंबर। 1 का 4 नंबर क्या कह रहा है? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो या समानुपाती बराबर हो। क्या लिख देंगे? 4 का बराबर न 1 में भरना है, पहले में बराबर, फिर दूसरे में क्या भरना है, फिर आगे पढ़िएगा दूसरा नंबर 1 का ये 1 फर्स्ट है, फिर इसका सेकंड देखते हैं। इसी का सेकंड कह रहा है उसकी संगत भुजाओं क्या होनी चाहिए? देखिए पहला देखिए कमेंट में क्या रहा है, सही है सर, वेरी गुड। उसने कहा उसकी संगत भुजाओं समानुपाती होना चाहिए। क्या? समानुपाती हो, समान, क्या लिखेंगे? समानुपाती, तब ये होगा, सही है। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2, पूरा कंप्लीट। इसमें भाषा देखिए, इसको सही पढ़ लेते हैं एक बार और आपको समझ में। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, इसने इतना कहा। फिर यदि नंबर 1 में कहा उसके संगत कोण बराबर होते हैं, वही बात किया नहीं हमने, उसके संगत कोण बराबर होते तब सब समरूप होगा। उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो तब वह समरूप होगा। समझ में आ रहा है? अब 1 नंबर क्वेश्चन समाप्त। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिएगा। नंबर 1 समरूप की आकृति, 2 भिन्न भिन्न आप बताना नहीं तो समरूप की आकृति बताना है। तो समरूप की आकृति देखिए, ये कोई त्रिभुज हुआ और एक त्रिभुज ये हुआ, छोटा बनाए या बड़ा बनाए पर उसका जो
वो हो, वो सेम हो, दो देना है। तो एक हुआ ये एक, और एक देखिए ये हुआ। बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं, उसकी आकृति सेम होना चाहिए, साइज से कोई मतलब नहीं। ये हुआ समरूप। क्या हुआ? समरूप। तो ये हुआ दो, एक उदाहरण हो गए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या उसी में 2, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। नंबर 2 का प्रश्न क्या सॉल्व करना है? 2 का, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। तो एक ये हुआ और एक आप बना दीजिएगा ये, तो क्या यह समरूप है? नहीं है, क्योंकि उसका आकार सेम नहीं, तो साइज कहाँ सेम मिल जाएगा। देखिए आपको एक बात बहुत वो है कि सभी सर्वांशम समरूप होंगे, लेकिन सभी समरूप सर्वांशम नहीं हो सकते हैं। दूसरा क्या है? ये कोई बना और एक वर्ग बना दे, आयत बना दे, एक वर्ग बना दे, तो क्या ये समरूप? देखिए एक ये त्रिभुज बनाया और फिर देखिए ये आयत बना दिया, तो क्या यह होगा? नहीं होगा। समझ में आया? तो प्रश्न संख्या 2 भी सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। 2 सॉल्व हो चुका, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या देखिए 3 क्या कहता है? बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो एक ऐसे बना है, ये 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है? दूसरा बड़का बना है, ऐसे बना है, ऐसे बना है, नहीं वो कितना है? इसके पर वो देते SR Q P। इसका क्या है? ABCD। ये कोण 90 अंश के हैं। कितने के? 90 अंश के। ये कोण 90 अंश के। इसका 3 सेंटीमीटर, इसका कितना है? 3 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर। अब देखिए देखिए एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी है कि इसकी भुजाओं का अनुपात है, वह तो बराबर है, क्योंकि देखिए SP/PA ये कितना है? 1.5, ये 3, तो 1/2 आएगा। इसी प्रकार SR है, PC है, ये है 1.5, ये है 3 है, तो ये भी 1/2 आएगा। फिर इसी प्रकार ये नीचे वाली PQ है, PQ/AB है, ये कितनी है? 1.5, ये 3 है, ये भी 1/2 आएगा। तो इसी प्रकार सभी 1/2 आएंगे। इसकी भुजाएं तो सेम है, लेकिन इसके कोण सेम नहीं है, कोण बराबर नहीं है। तो इसका कोण कुछ और है, इसका कोण 90 अंश है, ऐसे ही क्योंकि समकोण बना हुआ है, तो इसलिए यह क्या है? समरूप नहीं है। क्या लिख देंगे? क्योंकि ये संगत भुजाएं, इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, लेकिन इसकी भुजाएं, इसका कोण बराबर नहीं है, इसलिए यह समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। क्या लिखे? समरूप नहीं है। तो गाइस वीडियो पसंद आया हो, अगर अपने समझ में आया हो, तो यह वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और देखिए चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।